हाय, आई एम अपूर्वा, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड रिदा एंड ये है मेरा कॉर्पोरेट मजदूर दोस्त उत्सव। एक बार बोल दे उत्सव कॉर्पोरेट मेरी लंड पे नहीं भाई। उत्सव ने ऑफिस में अपने दूर के रिश्तेदार को मार के 2 हफ्ते की लीव अप्लाई कर दी है। एंड नाउ वी आर ऑल टेकिंग अ ट्रिप। उत्सव थाईलैंड में क्यों इतना एक्साइटेड है? उत्सव और मेरा ट्रेडिशन है कि हम हमेशा एयरपोर्ट पे फ्लाइट से पहले ही खट्टे बियर पीते हैं एंड हमें फर्क नहीं पड़ता कि क्या टाइम हो। 6:30 बज रहे हैं सुबह के। क्या चल रहा है उत्सव? रिचुअल्स। वी आर ऑल्सो फ्लाइंग बिजनेस क्योंकि पूरे साल मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ाने के बाद हम थोड़े पैसे उड़ाना तो डिजर्व करते थे। हमें लगा कि हम फ्लाइट में महंगी दारू पियेंगे और महंगा खाना खाएंगे, इससे हमारे बिजनेस क्लास के पैसे पूरे हो जाएंगे, बट हम बेवकूफों की तरह सो गए। 5 घंटे की फ्लाइट लेके बैंकॉक आए और 4 घंटे हमें सिर्फ होटल तक पहुंचने में लग गए क्योंकि ड्राइवर से गाड़ी चल ही नहीं पा रही। ऐसे चला के लाया ये बंदा गाड़ी, इससे तेज वो चल दिया है आगे। भाई इतनी घटिया गाड़ी चलाई है इस बंदे ने, आधे घंटे के रास्ते में 3 घंटे पहुंचा है। लोडू। बेसिकली मेरा बॉयफ्रेंड एक बॉयज ट्रिप पे थाईलैंड जाना चाहता था, बट मैं थाईलैंड जाके ऑलरेडी देख चुकी हूँ वहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए, तो मैंने उसे नहीं जाने दिया एंड इंस्टेड आई गॉट हिम हियर विद मी। एंड आज है हमारा पहला दिन बैंकॉक में। बिजनेस क्लास की टिकट के साथ साथ अपना भी कटवाने के बाद अब हमारी बजट ट्रैवल करने की बारी थी, तो हमने पकड़ी मेट्रो। आदमी गरीब देश आके ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है। एंड इसके बाद हम पहुंचे जॉर्ज फेयर। दिस इज माई आउटफिट बाय द वे एंड आई लुक वेरी क्यूट इफ आई मे से सो माई सेल्फ। आते ही अपना प्यार दिख गया है, प्योर का ठेला। विदेश में लैंड करते ही सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वहाँ की लोकल बियर टेस्ट करना। It's like choosing between two things. Can't. Girls. आपको भेजूँ मैं एक और। अब चखने के बिना बियर अधूरी है, तो उत्सव लेके आया हमारे लिए थाईलैंड का स्पेशल चखना। क्या हो गया? बियर का कुल्ला कर दिया। जो भी कहो, इस जगह की वाइब काफी प्यारी थी। हमने और बहुत सारा खाना खाया, फोटोज खिंचाई एंड वाइब्स करी, बट फिर उत्सव को फिर से भूख लग गई। एनीवे, इट्स सेफ टू से कि हम काफी हैप्पी थे, बट फिर हमने देखी ये सुपर हैप्पी कुकीज। अब बैंकॉक आके हम लोग सुपर हैप्पी होना तो डिजर्व करते ही थे, तो फिर I like the ganja. अबे आना वो हमने। फिर क्या, अब सब थोड़ी दिखा सकते हैं यार इस व्लॉग पे। एंड आज है हमारा दूसरा दिन बैंकॉक में। आज की सुबह हुई दोपहर के 2 बजे क्योंकि कल की रात काफी रंगीन थी। तो हमने पकड़ा एक ग्रैब स्कूटर। Our honeymoon, we come on honeymoon, so we sit together like this. Okay, brother? Okay? Okay, let's go. ऐसे ग्रैब वाले को बेवकूफ बना के हम निकल गए बैंकॉक की गलियां देखने। पहला स्टॉप था एस्थेटिक एंड क्यूट डॉगीज देखना एट ट्रू लव। ये डॉग्स वर नॉट डॉगोइंग एट ऑल एंड किसी ने मुझे भाव नहीं दिया, सो आई वेंट बैक टू प्लेइंग विद माई अटेंशन की दुकान। Good boy, good boy. पैसे निकाल दो। Bad boy. एनीवे, स्टाफ ने कुत्तों को रिश्वत खिला के एक 10 सेकंड की वीडियो बनवाई हमारे साथ एंड फिर जस्ट लाइक माई सेल्फ एस्टीम आफ्टर डबल टेक्सटिंग माई बॉयफ्रेंड, ये भी हमें छोड़ के चले गए। फिर टाइम था सनसेट का। चलो गाइस, वरना किलर सनसेट मिस हो जाएगा। एंड हम पहुंचे एट अ प्लेस विच लुक्ड लाइक बुर्ज खलीफा फ्रॉम बंजारा मार्केट। 2500 रुपए पर कॉकटेल दे के ये सुंदर सनसेट एंजॉय किया, विच उत्सव कॉल्ड प्रिटी अबाउट 15 टाइम्स, बट उसने मुझे एक ही बार प्रिटी बोला, तो मैं काफी पिस्ड थी। इसके बाद हम पहुंचे नाना प्लाजा, विच इज द बिगेस्ट सेक्स प्लेग्राउंड इन द वर्ल्ड, जहाँ उत्सव हमसे 10 कदम आगे चल रहा था और हर स्ट्रिप क्लब में झांक के देख रहा था। गाइस, उत्सव इतना खुश था, उत्सव की जिंदगी का बेस्ट डे था। उत्सव ने हर लड़की को कैसे देखा है। हाँ, चुप रहे, झूठ मत बोल। आंटी, उत्सव की मम्मी मेरी वीडियोस देखती है। एंड आज है हमारा थाईलैंड में 4th डे। फिर से फटका लग गया गाइस। टुडे वी हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम बैंकॉक टू फुकेत एंड हमारी औकात में एक ही फ्लाइट थी जो सुबह 7 बजे चलती थी। फुकेत में आते ही वी रेंटेड अ स्कूटर। 4 दिन थाईलैंड में बिताने के बाद हमारे अंदर का वॉन्डरलस्टर अपनी नस काट चुका था। हमें ना रोटी ट्राई करनी थी ना कीड़े। 2 दिन में औकात याद आ गई गाइस, और नहीं खाया जा रहा थाई खाना। हमारे साथ हमारा एक और इंडियन भाई गम बनाते हुए केला खा रहा था एंड उसको देख के अस मोमेंट हो गया। देन वी वेंट शॉपिंग। मम्मी ने कहा था कि सुवेनियर्स लेके आना, बट यहाँ हर चीज का डिजाइन थोड़ा ऐसा था कि मम्मी घर से निकाल दे, फिर सिर्फ मेरी फोटो रह जाती घर में एज सुवेनियर, तो इसलिए हमने अपनी खुद की शॉपिंग करनी शुरू कर। हम तो सिर्फ कपड़े ढूंढ रहे थे, बट शॉपिंग करते हुए रिदा को अपना पति भी मिल गया दुकान पे। कैन वी कॉल यू जीजू? जीजू, नो प्रॉब्लम।
फिर हमारे सामने एक अंकल और एक आंटी की लड़ाई हो गई सड़क पे चलते चलते। बेचारा शेर अपनी शेरनी के बिना निराश बैठा था एंड अंकल की किंग एंड क्वीन वाली मैचिंग टी शर्ट के पैसे बर्बाद हो गए। किंग एंड क्वीन की टी शर्ट है, क्वीन नहीं है गाइस। बट फिर आंटी मनाने आ गई अंकल को 15 मिनट के बाद। मैं तो ना सहती गाइस, क्योंकि अगर उत्सव मुझे ना मनाने आता तो यहीं से दूसरी बीवी लेनी पड़ती है उसको। इसके बाद हम लोग गए पार्टी करने एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, बट द नाइट एंडेड विद मी लुकिंग लाइक दिस। एंड आज है हमारा थाईलैंड में 5th डे। आज एक चांग चटकाने के बाद हम निकल पड़े फ्रीडम बीच देखने। आई एम अ बीच गर्ली, क्योंकि पहाड़ में जाके हाइक करने की मेहनत करने से अच्छा मैं पहाड़ से कूदना प्रेफर करूंगी। बट इस बीच तक पहुंचने के लिए 1 घंटे का हाइक होगा ये हमें नहीं पता था। भाई सांस चढ़ गई यार, पूरा टकेशीज कासल खेल लिया है यहीं पे। लोग कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, मुझे ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के सिर्फ प्रॉब्लम्स देता है लाइफ में। गाइस मेरी चप्पल टूट गई है यार, नहीं चाहिए तेरी चप्पल तो पागल। तुम्हें अभी ये वीडियो काफी क्यूट लग रही होगी, बट इट वाज गिविंग वेरी अंधा अंधे को रास्ता दिखाता हुआ वाइब्स। जैसे तैसे करके हम बीच पर पहुंचे और हमने सोचा कि एस्थेटिक पिकनिक करेंगे सनसेट देखते हुए। बट ना तो हमारी चटाई स्टेबल रह रही थी और ना आसमान में सन था। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की अर्ज को कंट्रोल करते हुए हम समुद्र में डुबकी मारने चले गए। हम तीनों में कुल मिला के आपस में 3 ब्रेन सेल भी नहीं है टोटल। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि हम घुप अंधेरे में जंगलों के बीच ट्रैक कैसे करेंगे। तो अब हम 0 रोशनी, 1 वर्किंग चप्पल और 2 फ्लैशलाइट्स के साथ चट्टाने उतर रहे थे। हम जंगल में खो ही गए थे कि क्यूट सा डॉगी आया हमें राह दिखाने एंड 1.5 घंटे बाद आज है हमारा थाईलैंड में डे 6। आज उठते ही हम निकल पड़े दुनिया का पहला फ्लोटिंग क्लब देखने। इसकी एंट्री थी 26,660 रुपए फॉर 3 पीपल एंड इतने पैसों में आपको मिलेगा नंबर 1 खुद को बॉडी इमेज इश्यूज देने का मौका, क्योंकि बाकी सब नेटफ्लिक्स मूवी के मेन कैरेक्टर लेवल हॉट लगते हैं और आपकी टोन निकली हुई है। नंबर 2 ये खाना जिसमें ना नमक है, ना मिर्च और ना ही स्वाद। नंबर 3 ये दारू जिसमें सिर्फ पानी है और कितनी भी पी लो नशे नहीं होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऐसी एस्थेटिक वीडियोस डाल के अपने दोस्तों को जलाने का मौका। अब इतने पैसे दिए थे तो जबरदस्ती पूल में डिकचिक वाले गानों पे वाइब करने की हमने पूरी कोशिश करी। मुझे लगा था कि हम ब्लेंड इन हो पा रहे हैं रईस अंग्रेजों के साथ, बट फिर तुम उत्सव की हरकतें देखो भाई, वो ऐसे वाइब कर रहा है जैसे वो तालाब में भैंसों को नहलाने आया हो। सिक्योरिटी वाला सुना के गए हमें कि शादी नहीं हो जाएगी, आदमी जहाँ आता है वहीं नाक कटवाता है। हमें लगा था हमारे पैसे खराब हो गए हैं, बट फिर हमें मिले नए जीजू। रोज प्यार होता है नए लड़के से, आज के जीजू ये है हमारे। उत्सव ने जीजू को कंफर्टेबल करने के लिए उन्हें पप्पी दी, बट रिटर्न में जीजू ने रिदा को पप्पी दी। ये देख के हमारे 26,660 रुपए पूरे हो गए। आफ्टर दिस वी वेंट टू वॉच अ पुसी पिंग पोंग शो। नाम से तुम्हें लग रहा होगा क्या मस्त चीजें देख रहे हैं थाईलैंड में, बट एक्चुअल में मुझे अपनी आंखें हार्पिक से धोने का मन कर गया था देख के। मछलियाँ निकाली है भाई बंदी ने अपनी वजाइना से। कोई मुझे पैसे दे तो भी मैं ना देखूं, हम पैसे दे के देखने गए हैं ये बकवास। अब आज है हमारा थाईलैंड में 7th डे। आज हम आए हैं फुकेत से एक स्पीड बोट लेके फीफी आइलैंड। इसी दिन के लिए बनाया था गाइस मैंने बॉयफ्रेंड्स, कि बस कोई मेरे बैग्स उठा सके। ये आइलैंड काफी सुंदर है और इस तरह क्रेजी पार्टीज मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, बट ये आइलैंड मेरे लिए श्रापित है। गाइस लास्ट टाइम इस आइलैंड पे मैंने अपना माथा फुड़वाया था और इसी हॉस्पिटल से स्टिचेस लगवाए थे। आज तक निशानी लेके घूमती हूँ मैं। लेट्स रिवाइंड अ लिटिल। मैंने 2023 का पहला ट्रिप करा था 3 जैन को थाईलैंड में अपने काफी अच्छे दोस्त राहुल के साथ। राहुल को कायाक करने का ब्रिलियंट आइडिया आया, बट ऑब्वियसली मैं बस पैसेंजर प्रिंसेस बन के वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी। आई एम गिविंग अस डायरेक्शन, आई एम गिविंग अस एंटरटेनमेंट विद माय जोक्स। I don't need joke right now. I need ऑनेस्टली मैंने राहुल पे काफी जोक्स मारे क्योंकि ये मेरी लव लैंग्वेज है। मंकी आइलैंड जाना। मैं तू है ना मंकी, 2-3 बार नाच के दिखा दियो। बट शायद मेरी लव लैंग्वेज राहुल समझ नहीं पाया, तो उसने मेरे मुंह पे उठा के चप्पू मार दिया। मैं स्क्रीमिंग, क्राइंग, डाइंग, डेड हो रही थी इन द मिडल ऑफ द ओशन एंड राहुल को मुझे शोर तक कायाक करके लाने में 20 मिनट लग गए। मैंने 6 स्टिचेस लगवाए, 2 घंटे रोली एंड 40,000 का बिल भर दिया। एंड सॉरी बोलने की जगह राहुल ने बोला, क्या ढूंढेंगे थाईलैंड में? राई में क्या होता है? राई से नजर उतारेंगे ना। क्योंकि ये इसकी थोड़ी नजर की गलती थी, बट मेन कंसर्न तो था लड़का पटाने आई थी भाई, अभी आधी आईब्रो के साथ कौन पटेगा। अब इस मनहूस आइलैंड पे मेरी और कैसे माँ बहन होती है वो बाद में देखेंगे। आज है हमारा थाईलैंड में 8th डे। आज हम फीफी में हैं। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, ये आइलैंड मेरे लिए श्रापित है और यहाँ मैंने अपना माथा फुड़वा लिया था।
आज की सुबह भी कुछ खास नहीं थी। मुझे पेट में इतना तेज दुख रहा है, मैं ना खड़ी हो पा रही हूँ, ना मैं लेट पा रही हूँ, ना मैं बैठ पा रही हूँ। बट फिर भी हिम्मत मार के हम पहुँच गए एक बोट पार्टी पे। बोट पार्टी का होस्ट इतना हॉट था कि अधमरी हालत में भी उसके सामने क्यूट लगने के लिए मैंने बोट में मेकअप करना शुरू कर दिया। अगर मुझे पता होता कि बोट पे इतने हॉट लोग काम कर रहे तो मैं उत्सव को घर ही छोड़ के आती। ब्रेकअप कर ले बेब। लड़की भी काम कर रही बोट पे। बोट का पहला स्टॉप था मंकी आइलैंड। मुझे रियलाइज हुआ कि अंग्रेज किसी भी चीज से एंटरटेन हो जाते हैं भाई लाइफ में। कितने फैसिनेटेड है भाई ये लोग बंदर देखने के लिए। मैं तो बिल्कुल उत्सुक नहीं थी इन बंदरों को देखने के लिए, क्योंकि मैं रोज बंदर सॉरी उत्सव को देखती हूँ। इसके बाद बोट पे सबने ड्रिंकिंग गेम्स खेलनी शुरू कर दी एंड सब भंड हो गए। Hoping that this beer fixes all my problems. बट मेरी तबीयत सही हो ही नहीं रही थी तो आई स्टार्टेड। Popping pills, guys. इसके बाद सब बोट से पानी में कूदने लग गए। वैसे तो मैं दर्द में मर रही थी बट फोमो के चक्कर में मैं भी लाइफ जैकेट पहन के कूद ली। टर्न्स आउट इट वाज अ बैड डिसीजन एंड इसके बाद मैं चल भी नहीं पा रही थी तो उत्सव ने मुझे अपने कंधों पे उठा लिया। फिर इसके बाद हमने ये किलर सनसेट देखा एंड खुद को ZNMD का मेन कैरेक्टर टाइप्स महसूस किया। बट फिर रात को वही हुआ जिसका डर था। We are back, boys. मैं हॉस्पिटलाइज हो गई बट अब क्यों और कैसे वो बाद में। आज है हमारा थाईलैंड में 9th डे कि मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा था एंड मैं पेन किलर्स और बियर के कॉम्बो से उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए दैट डिड नॉट हेल्प। तो मैं वापस आ गई हूँ अपनी फेवरेट जगह पे एंड इवन दो मैं काफी जोक्स मार रही थी। बीपी तो तू बढ़ता है वैसे नॉर्मल पता नहीं कैसे। मैं एक्चुअली मर रही थी दर्द में। तो ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट के बाद वी फाउंड आउट कि मेरी बॉडी में कहीं तो इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने भी वही कहा जो मुझे लगा था। मैंने इसे कहा था मुझे अपेंडिसाइटिस है, नहीं माना। मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो ड्रग्स इन थाईलैंड। बट फिर भी जोक्स नहीं रुकने चाहिए लाइफ में। मॉर्फिन के नशे कराए। आई थिंक दिस विल बी माय न्यू फेवरेट ड्रग। एनीवे रात के 3 बजे मुझे ट्रांसफर किया गया फ्रॉम फीफी टू फुकेट। तो मुझे एक एम्बुलेंस में बिठा के पियर पे लेके गए। राइड फॉर टुडे गाइस। लुक एंड वहाँ से हम बैठे एक स्पीड बोट पे। प्राइवेट बोट राइड विद द होबीज। गाने भी बजा रहे हो। एंड एक घंटे की राइड के बाद हम पहुंचे फुकेट। फर्स्ट टाइम इन एम्बुलेंस गाइस। बकेट लिस्ट चेक। हॉस्पिटल में 4 इंजेक्शंस, 2 और ब्लड टेस्ट एंड 1 CT स्कैन के बाद पता चला नो अपेंडिसाइटिस, ओनली इन्फेक्शन। एंड आज के व्लॉग से हमें 2 सीख मिलती है। नंबर 1, लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली लौड़े लगना निश्चित है बट ऐसे लोग होने चाहिए जिंदगी में जिनके साथ गम भी फन लगे। एंड नंबर 2, ट्रैवल इंश्योरेंस करा के आनी चाहिए भाई, वरना तुम्हें भी मेरी तरह 90,000 भाट या फिर 2.1 लाख INR का फटका लग सकता है। थाईलैंड में डे 10। हॉस्पिटल से निकल के एक दिन रूम में अकेले दर्द में सफर करने के बाद आज हम फिर काफी लंबे सफर पे निकले हैं, क्योंकि हमने लिया एक स्पीड बोट, एक टैक्सी एंड एक फेरी एंड हम आ पहुंचे कोह सामुई, जहाँ पहुंच के हमने लिया एक टुक टुक। गाइस ये इन 12 लोगों का सामान है और ये हम 3 लोगों का सामान है। गांड फट गई उसकी उठाते हुए हमारा बैग। Are you tired? एनीवे टुक टुक में बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, क्योंकि सारी जगह तो हमारे सामान ने ले रखी थी, इसलिए मुझे उत्सव की गोदी में बैठना पड़ा। 30 मिनट के बाद होटल आने ही वाला था कि टुक टुक वाले ने फिर से हमारा काट लिया। Why you don't drop us there? तो तूने हमें क्या चूतिया बनाया? अभी खड़ी चढ़ाई है भाई। हमारा कॉर्पोरेट मजदूर दोस्त यहाँ भी मजदूरी कर रहा था एंड मेरे इमोशनल बैगेज से भी ज्यादा बड़े बैग्स उठा रहा था। लोग वेकेशन में रिलैक्स करने आते हैं, हमारा स्ट्रगल ही खत्म नहीं होता लाइफ में। उत्सव को मुझे अपनी गोदी में उठा के लेके जाना चाहिए। होटल में पहुंचने के बाद आगे का रास्ता ऐसा था जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई हो, बट दिस वाज द व्यू फ्रॉम आवर रूम। वाज इट वर्थ द स्ट्रगल? मुझे कमेंट्स में बताओ। आफ्टर दिस वी वेंट ऑन एन ATV राइड, जहाँ इंस्ट्रक्टर अपैरेंटली हमारा नया जीजू था। Who's your girlfriend? You. I thought your girlfriend looked like me. Yeah, like you. Same. एनीवे अभी भी किस्मत के L लगे हुए थे, बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस। बट फिर भी हम ATV करने निकल गए धूम मचाने वाली फील आ रही है। एंड फिर इस सुंदर व्यू पॉइंट पे बैठ के बियर पी एंड मुझे लगा कि वाओ ब्रो लाइफ इज गुड। बट फिर से बारिश हो गई एंड हमारा कट गया एंड ATV के पैसे बर्बाद, बट कटने का नाम जिंदगी। एंड आज है हमारा थाईलैंड में डे 11। आज न्यू ईयर्स ईव है। इफ यू गूगल द बेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड तो उस पे 4th नंबर पे आती है थाईलैंड की फुल मून पार्टी। एंड इंस्टाग्राम पे भी हर रील में लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी बहुत ज्यादा एपिक है। तो हम कैसे मिस कर सकते थे ये पार्टी? बट हमारा ड्राइवर इस पूरी फिराक में था कि हमारी पार्टी मिस हो जाएगी, क्योंकि वो चला ही नहीं रहा था गाड़ी। We go fast. फिर हम पहुंचे पार्टी में एक स्पीड बोट लेके। जो ओशन मेडिकल है ऊपर, इधर नहीं आना है रात को वापस। ये पार्टी नशेड़ियों की जन्नत लग रही थी। यहाँ मैजिक मशरूम्स, गांजा, बाल्टी में दारू, लाफिंग गैस, हर किस्म के नशे मिलते हैं। एंड फिर ये फायर शोज, नियॉन पेंट्स और ये मास्क ने काफी बढ़िया ट्रिपी वाइब सेट कर रखी थी। हर कोई इतने नशे में लग रहा था इस पार्टी में कि बस मन कर रहा था। एनीवे जब हम मेन पार्टी स्ट्रीट पे पहुंचे तब हमें रियलाइज हुआ कि वायरल रीलें सबने देखी थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि ना सांस आ रही थी ना कदम रखने की जगह थी। भाई लोग कहते थे supposed to be the best party in the world. It looks like Baga Beach on steroids. भीड़ तो ठीक है, लेकिन ये आइलैंड बहुत ही डिस्गस्टिंग था। पार्टी वाली जगह से लिटरली 10 मीटर दूर लड़के लाइन से मूत रहे थे। जहाँ पे लड़कों ने अभी मूता है इतनी देर से लगा था, वहीं पे हमने फोटो
लड़कियां भी ग्रुप बना के एक और लड़की को सुसु करने में मदद कर रही थी, जबकि टॉयलेट्स वहीं पर ही थे। एनीवे, फिर 12 बज गए एंड हमने ये काफी सुंदर फायरवर्क्स देखे, बट कोई ना कोई आके हम में ठुके जा रहा था यार, तो हम यहाँ पे वाइब कर ही नहीं पा रहे थे। फिर हमने देखी ये बोट जो लोगों को अपेरेंटली एक आफ्टर पार्टी में लेके जा रही। आफ्टर पार्टी वाली बोट पकड़ी। बोट की हालत देख के लग रहा था कि हम लोग कहीं पे इलीगली स्मगल होने जा रहे हैं एंड ऑनेस्टली कोई सेफ्टी भी नहीं थी बोट में। यहाँ से अगर हम गायब हो भी जाते तो किसी को पता नहीं चलता। 15 मिनट की बहुत ही खतरनाक राइड के बाद ये आफ्टर पार्टी वो बोट भर के लोग आ रहे हैं पार्टी में। फिर हमें पता लगा कि 15 मिनट की वॉक के बाद पार्टी शुरू होगी। सूली लटकने की अर्ज को कंट्रोल करने के बाद हमने हिम्मत जुटाई एंड पार्टी की तरफ चलना शुरू किया। हम ये पूरा रास्ता चल के आए हैं और अभी आगे सीढ़ियां हैं। जिसने ये पार्टी रखी है वो नहीं चाहता था कि इस पार्टी में लोग आए। Anyway, हम फाइनली खतरों के खिलाड़ी खेल के पहुंचे एंड ये हो रही है यहाँ पे पार्टी गाइस, ये पार्टी है इधर। म्यूजिक भी नहीं था भाई इनकी पार्टी में, बस खाने की जगह थी। लोग बस शांति से बैठ के खाना खा रहे थे। इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था हमारे साथ एंड हम वापस जाना चाहते थे, बट हम इस आइलैंड से गाइस वापस जाना चाहते हैं। नहीं लेके जाना बोट वाला, वो कह रहे टिकट लो, मैं तुम्हें टिकट की लाइन दिखाती हूँ। 2 घंटे वेट करने के बाद हम वापस पहुंचे एंड घर जाके रामेन बनाई, केक काटा एंड चुपचाप सो गए। अब आज के लिए इतना ही, बाकी की बकचोदी अगले व्लॉग में।